दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है लोकसभा ये प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें लोकसभा की, तो देखिए लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ठीक है। और लोकसभा जो होता है ये संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और राज्यसभा जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद का प्रावधान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद 60 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। तो देखिए राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है, तो व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष जो है पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, उसकी वह आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये सभी जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्यताएं निर्धारित की गई है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः पर किसी पात्र में जल को यदि भार युक्त में मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो होता है 12%। आपको याद रखना है गेहूं में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 12% पाया जाता है। और सबसे अधिक प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा किस में पाई जाती है। सोयाबीन में। सोयाबीन में जो है प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, 42%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ईस्ट प्रयुक्त होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है। तो समुद्री जल से ब्रोमीन निकाला गया है, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
तो जीबी नार्लिकर ने जो है प्रतिपादित किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंस की शक्ति किससे व्यक्त की जाती है? लेंस की शक्ति किससे व्यक्त की जाती है? डायोप्टर से। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? तो यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा अशोक का एक 13वां जो शिलालेख है, ये काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 13वां जो शिलालेख है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो अशोक के 13वां शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुदाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। वायुदाब को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? जलवाष्प है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मेथनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? मेथनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो गहन ऑक्सीकरण के द्वारा कट जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल से कम है? आयतन में आपको बताना है, वायुमंडल में कम है प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आयतन में जो है वायुमंडल में कम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान जो हुआ करता था उस समय सातवाहनों की राजधानी थी। प्रतिष्ठान की बात करें तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, प्रतिष्ठान जो जगह है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है और ये सातवाहनों की राजधानी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से कौन सा संबंधित है? मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन भारत में जो है नीली क्रांति से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियाँ लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं से। धूसर या स्लेटी क्रांति जो है सीमेंट से संबंधित है। और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया में कुल कितने देश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया में कुल कितने देश हैं? आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो 195 देश हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में लगभग 251 देश और प्रदेश मौजूद हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा प्रदान की गई मान्यता के अनुसार
विश्व में 196 देश है, हालांकि आधिकारिक तौर पर 195 देशों को जो है मान्यता प्राप्त है। तो आधिकारिक तौर पर आपको पता होना चाहिए कि 195 देश है अभी वर्तमान में, ठीक है, याद रखना है आपको। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह व्यक्त करता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा, ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। 23 है, बोडो निवासी है, तो बोडो जो है गारो पहाड़ी के निवासी है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में, ठीक है, चीन में सर्वाधिक लोकप्रिय है, बी आंसर हो जाएगा। महासागरीय नितल सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो गहरे सागरीय मैदान, ठीक है, गहरे सागरीय मैदान जो है इसका विस्तृत भाग है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संसद के द्वारा, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि अपराधी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया गया है? तो ये संसद के द्वारा किया गया है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये राज्य विधानसभा के तत्संबंध संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा के तत्संबंध संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा जो है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद या विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, सी आंसर हो जाएगा। 28 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ठीक है, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, यहीं पर जो है प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। यूनेस्को के तत्वाधान सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन यहीं पर जो है कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था, डी आंसर हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है पुणे में है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है, तो ये केरल का परंपरागत नृत्य है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कथकली। कथकली जो है ये भी केरल का प्रमुख नृत्य है, याद रखना है आपको। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी जो सम्मेलन 1939 में हुआ था, उस समय सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो त्रिपुरी आपको बताना है कहाँ है। तो त्रिपुरी जो है जबलपुर में है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? सांची स्तूप जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, तो इसके प्रवेश द्वार पर जो है किस सातवाहन वंश के राजा का नाम अंकित है, ये आपको बताना है। तो सातवाहन वंश के राजा सतकर्णी का नाम अंकित है। ठीक है, जो सांची स्तूप है उसके प्रवेश द्वार पर जो है सातवाहन वंश के राजा सतकर्णी का नाम जो है अंकित है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आप इन 40+ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।